वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तारर साहब, आप नहीं समझते कि जहां पर आपने जिस तरह से कहा, और मेरे ख्याल से पूरी आवाम जो है इस बात पे यूनाइटेड है कि हमारे पास वो तमाम इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मौजूद हैं और बावजूद उसके हमसे ही जो डू मोर का जो मुतालबा है वो किया जाता है और हमसे कॉन्टैक्ट, चाहे बराह रास्त कॉन्टैक्ट रीस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। हमारे पास तो तमाम एविडेंसेस इनके मौजूद है। हम जिस तरह से एक विक्टिम आपने कहा कि हम हैं और हम खुद हालते जंग में हैं। सो ये इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ कन्वे किया है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को? एक तो कोई डूम और का मुतालबा नहीं है। पहले हम ये चीज तय कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस उनके प्रेसिडेंट का एक अहम सदारती खिताब होता है। अब उस खिताब में उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया किया, पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया और कहा कि जो आपने जो टेररिस्ट एप्रीहेंड किया है आपका शुक्रिया है, पाकिस्तान के एफर्ट्स को कमेंट किया। मैं समझता हूं कि देखिए, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में क्या खिदमात हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और पाकिस्तान ये ऑब्वियसली डिफरेंट फोरम्स पे एविडेंस रखता रहता है भारतीय इन्वॉल्वमेंट की भी। तो सफारती और नैरेटिव डोमेन में जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, इसी की बदौलत मिली है कि पाकिस्तान ने अपना केस अच्छा प्रेजेंट किया है और एंकर्स, जर्नलिस्ट, मीडिया पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली उस पर मैंने जैसे कहा, दुनिया के ममालिक का एक कंसर्न होता है और वो कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं डी एस्केलेशन के लिए, वो दोनों साइडों को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया है और एक एंगेजमेंट की है, अच्छी बात है। एंगेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जो दुनिया के ममालिक हैं, जिस तरह चीन ने हमारे साथ एंगेजमेंट की है, तुर्किया ने की है, बाकी ममालिक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एंगेजमेंट ऐसी सिचुएशन में जारी रहती है। पर लेकिन तारर साहब, आपको अगले का रवैया भी समझ आ रहा है। वो तो एंगेजमेंट के, वो तो ऐसा मजीद कोई नहीं, इस नहीं नहीं, लेट्स नॉट गो देना। देखिए ना, फॉरेन पॉलिसी संजीदा मामला है कोई। और देखें डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आप चलाएं ना जरा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दोनों ममालिक से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं एंड वी हैव गुड रिलेशन विद बोथ कंट्रीज एंड वी वांट डी एस्केलेशन। उनकी पॉलिसी जितनी भी है उस स्टेटमेंट से फ्लो करती है और उसमें मैं समझता हूं कि भारत को उसमें नुकसान है। भारत की तवक्को बहुत और थी कि शायद पाकिस्तान को जो है वो इतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि ये वहां से सारी चीजें फ्लो कर रही हैं और दोनों ममालिक से बात करें, अच्छी बात है। बिल्कुल एक रैशनल एक फ्रंट पे जो है वो गुफ्तगू होनी चाहिए, इस किस्म की बात होनी चाहिए। बट तार साहब, एज यू मेंशन इन द डिस्कशन के वहाँ पर उनको जाहिर है अपने वोटर्स को भी वो करना है, उनको माइल करना है। वो इलेक्शन में भी जा रहे हैं, वो जिस तरह की एक जारहाना अप्रोच अडॉप्ट किए हुए हैं वो सब कुछ नजर आ रहा है। और उनके बार बार जो जिस तरह से एक बात हाईलाइट की जाती है कि जी उन्होंने अपने सर्विसेज चीफ्स को एक फ्री हैंड दे दिया है टू गिव अ क्रशिंग रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान। हैज पाकिस्तान गिवन अ फ्री हैंड एंड go ahead to our chiefs as well? नहीं, यहाँ पे कोई गो हेड देने की जरूरत नहीं होती है। वी आर ऑन हाई अलर्ट, हम तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं ना। गो हेड तो वो अपने मिस एडवेंचर का करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। हमारे यहाँ जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो गई और उस कमेटी के एलामिया में ये बात दर्ज थी कि कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो दैट इज इट। हम ये तो बड़ी बेवकूफाना उनकी स्ट्रेटजी है कि हमने गो हेड दे दिया है। और जो वहां से ऐसे मुखालिफ मौके आवाजें पे जो तो आ रही हमारी हैं तो तो उनको वो मस्ती चल रही बरतरफ है। भी कर रहे हैं। जी, मैंने कहा कि जो मुखालिफ आवाजें आ रही हैं उनके जनरल से लेके एयरफोर्स में भी उनको बरतरफ किया जा रहा है कि जो इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। जी, और देखिए ना, उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को बरतरफ किया गया। अब ये ऑब्वियसली उनके वहां डायसेंट की बड़ी आवाजें हैं, मोदी सरकार के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं और स्टेट नैरेटिव के साथ कोई नहीं खड़ा। उनको नजर आ रहा है कि ये तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी की है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी मिली है इन तमाम डोमेन्स के अंदर। राइट। तारा साहब, ये भी जरूर बताइएगा, गुज़िश्ता रोज वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर ले आना चाहिए और एपीसी बुलाना चाहिए, उसमें बिठाना चाहिए। हुकूमत सोच रही है और कब तक ये एपीसी बुलाने की या फिर एक जॉइंट पार्लियामेंट सेशन के लिए कब तक कन्वीन होते हुए हम देखेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जॉइंट सेशन भी हो सकता है, नेशनल असेंबली का सेशन भी हो सकता है, उसकी बातचीत चल रही है। और बड़ा सूदमंद होगा जिस तरह सेनेट से यूनिफाइड आवाज गई है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें जॉइंट रेजोल्यूशन में हिस्सा लिया है। तो पॉलिटिकल कंसेंसस तो है और मैं समझता हूँ आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉट एज पीएमएलएन रिप्रेजेंटेटिव, एज अ पाकिस्तानी। अब कोई पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी, एमक्यूएम नहीं है। हम सारे पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं और इस सिचुएशन में हम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की दिफा, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं और मुकम्मल रिजॉल्व और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अज़म के साथ खड़े। बतार साहब, ये आवाज़ें जो है इवन असेंबली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये आवाज़ें जोर पकड़ रही हैं कि आपको पार्टी हेड्स को तमाम को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अब नाउ मामला तो नहीं है ना। देखें, दुनिया में
जब ऐसे क्राइसिस होते हैं वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थोड़ी बुलाते हैं, हाउस से बात होती है कि वो एक स्ट्रेंथ का फोरम है, एक इलेक्टेड फोरम है, वहां से बात जाती है। दुनिया में ये ट्रेंड्स हैं, तो ऑल पार्टी तो डोमेस्टिक इशू हो तो उस पर बुलाई जाए ना, उस पर बातचीत की जाए। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा है कि पार्लियामेंट के फ्लोर से जब आवाज जाती है तो बाहर उसका इंपैक्ट आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, इंटरनेशनल फोरा के ऊपर। तो दैट इज द वे टू गो। और तारिक साहब, ये मतलब डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि ये डिस्कस हुआ था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल से बिल्कुल नहीं इस पे इंक्लूड किया जाएगा, नहीं पैरोल पे बाहर लेके आया जा सकता। सो द गवर्नमेंट इज क्लियर ऑन दिस। नहीं, देखिए, ऐसे मौके को अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम पाकिस्तान की बात करें, बाकी ये जो मामलात हैं उनके कन्विक्शन के, उनके अपने केसेस हैं, उनका अपना मामला है, इसमें पैरोल कहां से आ गया? मैं तो समझता हूं कि ये एक इस ऐसे मौके को पॉलिटिकली अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मेरा ये बिलीफ है। राइट। तार साहब, इस पे भी जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा कि जो हमारे डीजीआई हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक साहब, ही इज बिन गिवन एन एडिशनल चार्ज, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, कि दो अब की पोजीशन पे, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग दिस इन पाकिस्तान हिस्ट्री। क्यों? देखिए, ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक सिक्योरिटी सिचुएशन भी है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी चल रही है, जनरल आसिम मलिक इज अ वेरी वेरी थरो प्रोफेशनल, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, और इन मामलात के अंदर उनकी बड़ी महारत है, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी महारत है, और एज सिक्योरिटी के मामलात में भी महारत है। वो पीएचडी हैं, ही हैज मच टू हिज क्रेडिट। तो आई थिंक इन हालात में एक अच्छी अपॉइंटमेंट है, और इसकी बड़ी, मेरा ख्याल है अक्रॉस द बॉर्डर भी उनको बड़ी तकलीफ हुई होगी। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा डिसीजन है जो उनको इजाफी चार्ज दिया गया है, और वो इस के साथ बड़ा इंसाफ करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। राइट। तारिक साहब, एक जरूर मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जहां पर आपने मेंशन किया कि भारत में जो हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारे यूट्यूब चैनल्स ये ब्लॉक किए गए हैं, व्हिच अगेन शोज के जी देयर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, हमारे यहाँ पे कर दिए गए हैं उनकी एंड से जो चैनल्स हैं ब्लॉक। मैंने जैसे आपको कहा कि अबाउट देयर मीडिया वी डैम केयर, मैं तो क्या कहूं इनको। देखें, ये घबरा के इन्होंने बंद किए ना, तो हम तो बैठे हैं, हम तो एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं। जब इनके वो कार्टूनिश लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उसकी बड़ी एंटरटेनमेंट वैल्यू है। आप भी देखा करें, कई दफा दे आर इट्स लाइक ए कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी चल रही होती है। तो वी डोंट केयर, यहाँ पे चलाते रहे। हमने बहरहाल आज मेरी मीटिंग थी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के साथ जी। इंडियन गाने एफएम पे बंद हुए। पहले एयर स्पेस बंद की थी, हमने एयरवेज अब बंद कर दी है। तो वो वेलकम मूव है, मैंने उनको खत लिखा है, उनका शुक्रिया अदा किया है कि स्टेट को यहां पे रेगुलेट नहीं करना पड़ा, गवर्नमेंट को नहीं कहना पड़ा कि जी ये काम करें, खुद मीडिया ने किया है, और विदाउट रेगुलेशन, विदाउट कंपल्शन, विदाउट कोई ऑर्डर किया है। तो हम सलाम पेश करते हैं इस पेट्रियटिज्म को, और यहां पे पाकिस्तान में बड़ी आजादी है। तो मैं समझता हूं कि ये इंडिया की घबराहट है कि उन्होंने हमारे चैनल बंद किए, और मीडिया का एक अच्छा किरदार है जो उनको चुभ रहा है वहां पे। और सोशल मीडिया का भी असर मद्देनजर रखते हुए तारिक साहब, गवर्नमेंट कंटेम्पलेट कर रही है कि हम ट्विटर एक्स पर बैन भी लिफ्ट कर दें, ताकि वीपीएन के बगैर इस्तेमाल किए हम उनको एक मुंह तोड़ जवाब दे सके। देखिए, मैं समझता हूँ सोशल मीडिया गेम हमारी बड़ी अप है। पाकिस्तान के मीमर्स ने जो काम कर दिया है ना, वो इंडिया वाले परेशान हो गए हैं कि ये किस तरह की मामला है कि हमारी मीम गेम भी इनसे ऊपर है, ह्यूमर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया भी बड़ा बेफिटिंग रिस्पांस है। बाकी सब जुडिस मैटर है, देखते हैं। तार साहब, एक्स लिफ्ट कर दें, फिर वीपीएन के जरिए हमें मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़े। या फिर टीयर ने कोर्ट में एक जवाब जमा कराया हुआ है, और ये सब जुडिस मैटर है, देखते हैं इस पे क्या वे फॉरवर्ड। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वजीर इत्तलात अता तारर साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।